मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था साइंस में। आप खुद देख सकते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स फोर्थ लेसन में पढ़ा रहा था। तो आते हैं फोर्थ लेसन के तरफ। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अब मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा और आपको होमवर्क्स भी भेजते रहना होगा। तो फोर्थ लेसन में जैसा कि हमने पढ़ा था एडेप्टेशन में किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, डिफरेंट जगह में रहते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल लैंड पे, एक्वेटिक एनिमल्स पानी में, और इसी तरह से एम्फीबियंस जो होते हैं वो ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं, और एरोब्रियल एनिमल्स जो ट्रीज़ पे रहते हैं, और एरियल एनिमल्स जो रहते हैं हवाओं में उड़ते हैं लाइक बर्ड्स। सबके एग्ज़ाम्पल, सबकी विशेषताएं मैंने बताया था। फिर खाने के अनुसार इन एनिमल्स को बांटते हैं हम कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट्स में। हार्बिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, और कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, जो मांस खाते हैं। ये सारी बातें मैंने बताया था कार्निवोरस के बारे में, हार्बिवोरस के बारे में। अब जो आपको समझना है वो ये है कि किस तरह से ये एनिमल जो होते हैं आखिर किस तरह से ये अपना सारा गुजारा करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। और पैरासाइट्स क्या होता है, ओमनिवोरस वो दाते हैं, वो एनिमल्स हैं जिसको जो रहते हैं। ये अब मैंने बताया था एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। कैमोफ्लेज का मतलब ये है, पोलर बियर्स का रंग जो है वाइट होता है क्योंकि वो बर्फ़ में मिलके और बिल्कुल इनविजिबल हो जाएं, अदृश्य हो जाएं, दिख ना पाएं, अपने एनिमीज से बच जाएं, दुश्मनों से बच जाएं। वैसे कैमिलियन के बारे में बताया था कि कैमिलियन भी जो होते हैं वो होते हैं और वो भी कैमोफ्लेज होते हैं जो हमेशा अपना रंग चेंज करते हैं। तो इस तरह से वो अडेप्टेड होते हैं, भगवान ने इस तरह से उनको बनाया होता है। फिर मैंने बताया था माइग्रेशन के बारे में कि कुछ बर्ड्स सर्दी होने के कारण ग्रुप में अपने जगह को चेंज करके दूसरे जगह चली जाती हैं, जैसे ये गल्फ बर्ड्स के बारे में हैं। हाइबरनेशन मैंने समझाया था आपको। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि गर्मी के कारण स्नेक्स और लिजर्ड्स और लंबे समय तक सर्दियों में सो जाएं और फिर गर्मियों में बाहर आएँ। एस्टिवेशन भी वही होता है। क्रोकोडाइल्स और लंग फिश के बारे में है जो लंबे समय तक सोते हैं ड्यूरिंग समर सीज़न में। और फिर राइनोसेरस है जो क्या होता है, ये डियर, इनके पास हॉर्न होती हैं। ये यानी एनिमीज से किस तरह से अपने दुश्मनों से प्रोटेक्शन करते हैं इस बारे में है। टॉर्टोइस के बारे में है कि इनके पास शेल्स होती हैं, हार्ड कवरिंग्स, जिसमें ये अपना ये करते हैं। तो ये सारा कुछ बता दिया गया था। आपको वर्क दिया गया था लास्ट टाइम में कि एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ये याद कर लें। और फिर जो है आप इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरें। जैसे कि आप देख सकते हैं द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड, क्या होता है वो जगह जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। तो जैसा कि आप खुद इसको ट्राई करना चाहिए था, यानी हैबिटेट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। देन द डैश हेल्प फिश टू स्विम, यानी फ़िश को तैरने के लिए क्या मदद करती हैं। आई थिंक जो है ये इसमें हिडन है ऑप्शन, आप इसको खुद देखें। कैमल्स में हम्प होते हैं, यानी ये वाला थर्ड ऑप्शन है। कैमल्स में हम्प होते हैं जिसके कारण वो पानी और फूड को स्टोर करते हैं और लंबे समय तक चलते जाते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज़ आर कॉल्ड, जो पेड़ पे रहते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, तो एरोब्रियल कहते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है। और फिर जो हॉर्न्स के बारे में है कि डियर्स हैव हॉर्न्स, उनके सिंग होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को, यानी फिफ्थ ऑप्शन ये है। और फोर्थ में क्या है, जो हिडन है। तो इसको अपने फेयर नोटबुक में ज़रूर कॉपी करें और मुझे बताएं। फिर आपको इसमें बताया गया है ऑप्शंस हैं, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, जो ज़मीन पे रहते हैं उस एनिमल्स को क्या कहते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल विल बी द राइट आंसर। ये आपको वर्क ऑलरेडी दिया जा चुका था, आपको चाहिए था कि आप इसको तुरंत जो है कंप्लीट करें। तो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ना ही लंग्स और ना ही गिल्स,
स्पोर्स होते हैं उनके बॉडी में, जिसे स्पेरिकल्स कहते हैं। तो स्पेरिकल्स विल बी द राइट आंसर। सील्स, टर्टल्स एंड व्हेल्स हैव, इनमें क्या होती हैं? फिन्स होती हैं या फ्लिपर्स होती हैं? मुझे लगता है कि फ्लिपर्स होते हैं इनमें, कि ये आसानी से तैर सकते हैं। फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर आर, ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। इस तरह से ये वाला आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराने हैं। यस, लास्ट इसमें ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन ये है, डैश है शार्प स्पाइन ऑन इट्स बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज़। स्नेल के पास जो है क्या कवरिंग होता है, जिसके कारण वो स्नेल जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। और फिर बात करें यदि कि जो है हाउ ये आंसर क्वेश्चन की, तो आप ये ख़ुद जवाब दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप आंसर ज़रूर लिखें। हाउ डू कैमल्स एडेप्ट देमसेल्फ टू लिव इन डिज़र्ट। तो डिज़र्ट में कैसे कैमल्स इतने दिन तक रह सकते हैं? तो आप लिखेंगे कैमल्स हैव हैम्प। आपको बताया गया HAMP। हैम्प मीन्स कि उनके पास जो है ऊपर में पीठ के ऊपर एक लंबी थैली होती है। हैम्प आप कर सकते हैं, जिसे हैम्प कहा जाता है। दे हैव हैम्प टू स्टोर फूड एंड वाटर सो दे कैन लिव इन डिज़र्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर व्हाट प्रोटेक्ट्स पोलर बियर फ्रॉम कोल्ड वेदर से पोलर बियर को कौन बचाता है? तो वाइट फेदर जो होता है उसमें हैवी फर लगा होता है और इनमें फैट भी स्किन के नीचे ज़्यादा पाया जाता है। हाउ डू एम्फीबियंस ब्रीथ बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। आखिर एम्फीबियंस कैसे रह पाते हैं लैंड और वाटर पे, ये भी आपको बताना है। तो ज़मीन पे रहने के लिए एम्फीबियंस को चाहिए लंग्स। तो लंग्स होते हैं, आप लिख सकते हैं एम्फीबियंस हैव बोथ लंग्स एंड स्पाइरिकल्स ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी में स्पोर्स होते हैं। तो जब कभी भी वो पानी में जाते हैं तो अपने बॉडी के स्पोर्स से सांस लेते हैं, और जब बाहर आते हैं तो फिर लंग्स से सांस लेते हैं। पैरासाइट किसे कहते हैं? तो पैरासाइट जो है वो एनिमल्स हैं जो एक होस्ट बॉडी पे रहते हैं और अपने फूड को उस होस्ट बॉडी से लेते हैं। आर दोज एनिमल्स, पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव ऑन द होस्ट बॉडी एंड गेट इट्स न्यूट्रिशन और फूड फ्रॉम दैट एनिमल। नेम टू एनिमल्स दैट कैन कैमुलेज देमसेल्फ, जो अपने आप को चेंज करते हैं, अपने रंग को। ऐसे दो एनिमल्स का नाम आपको मैंने ऑलरेडी बताया। एक जो है जिसे गिरगिट यानी कैमिलियन कहते हैं, और एक जो है आप लिख सकते हैं इसमें कैमिलियन लिख सकते हैं। कैमिलियन यानी गिरगिट, और दूसरा जो था पोलर बियर, जिनका जो रंग वैसा होता है कि अपने आप को एनिमीज़ से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर करें। और भी सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी थी। इसमें आप ये भी कह सकते हैं वाई डू सम बर्ड्स माइग्रेट। कुछ बर्ड्स क्यों माइग्रेट करती हैं? तो कुछ बर्ड्स माइग्रेट इस कारण करती हैं कि वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग वेदर नहीं रहता है, इसलिए वो झुंड बना के, जिसे प्रवासी चिड़िया कहती हैं, वो प्रवास कर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो ये वाला आपका एक्सरसाइज पूरा होने के बाद आप इसको ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। फिर आपको डी एक्सरसाइज में बताना है, ये एक पज़ल है कि मैं एक्वेरियम में रहती हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, मेरे पास पूँछ है। आई हैव ऑल्सो फिन्स एंड बिग आइज़, मेरे पास बड़ी आँखें और फिन्स भी है। मैं क्या हूँ? तो फ़िश हूँ। आप ऐसे ही ये वाला सारा पज़ल कंप्लीट करके मुझे शेयर करें। तब तक के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि आपकी पढ़ाइयाँ जो है बिल्कुल रेगुलर होती रहें, क्योंकि जो है इससे जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करें और उसके बाद आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।